बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8th चैप्टर नंबर 1 और आज हम इसका करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे तमाम यानी कि पूरे नर्वस सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करता है। इट कंपेरिजेस ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो किस पे बेस करता है? ब्रेन पर और स्पाइनल कोड पर। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ने के लिए आपको ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कोड के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम ब्रेन पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन is enclosed in a bony skull called cranium। ह्यूमन ब्रेन यानी कि हमारा इंसानी दिमाग जो होता है वो बंद होता है बोनी स्कल। बोनी स्कल एक हड्डी के बने हुए खौल में, जिसको क्या कहते हैं? कैरिनियम। एंड कंसिस्ट ऑफ बिलियन ऑफ इंटर न्यूरॉन्स। और ये मुश्तमिल होता है करोड़ों इंटर न्यूरॉन्स पर। इंटर न्यूरॉन्स का आपको पता है कि बेसिक काम क्या होता है? दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में राब्ता पैदा करते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। ब्रेन को हम दर्ज झैल हिस्सों में तकसीम करते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। और ये मुश्तमिल होता है 3 अहम हिस्सों पर: सेरिब्रम, थैलामस और हाइपोथैलामस। अब फोर ब्रेन हम पढ़ रहे हैं तो फोर ब्रेन कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ है? सेरिब्रम, थैलामस और हाइपोथैलामस। तो इसका सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे सेरिब्रम। Cerebrum is the topmost and the largest part of the brain। Cerebrum जो है वो हमारे दिमाग का सबसे ऊपर वाला और सबसे बड़ा हिस्सा होता है। It is divided into right and left cerebrum hemisphere। और ये जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कौन से 2 हिस्सों में? राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। सेरिब्रम का मेन फंक्शन क्या होता है? सेरिब्रम कंट्रोल मैनी एक्शंस। ये हमारे बहुत सारे अफाल को कंट्रोल करता है, लाइक थिंकिंग सोचना, फीलिंग महसूसात, इमोशन जज्बात, सीइंग देखना, हेयरिंग सुनना, परसेप्शन और तसव्वुरात। मेमोरी का ताल्लुक भी इसी हिस्से से होता है। स्पीच हमारा बोलना, डिसीजन मेकिंग और हमारे फैसले करने की सलाहियत जो है वो फोर ब्रेन का मेन पार्ट सेरिब्रम ही करता है। ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल सेरिब्रम करता है। इनसाइड सेरिब्रम देयर इज अ स्मॉल सेरिब्रम के अंदर एक नीचे छोटी सी साफ्त साख्त होती है कॉल्ड थैलामस, जिसको हम क्या कहते हैं? थैलामस। इट कंट्रोल्स मैनी सेंसरी फंक्शंस। और ये बहुत सारे हमारे जो हिस्सी अफाल होते हैं उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद हाइपोथैलामस। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलामस। थैलामस के बुनियाद में हाइपोथैलामस जो है वो पाया जाता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे जिस्म का जो दर्जा हरारत होता है उसको कंट्रोल करता है। हंगर भूख को, एंड थ्रस्ट और प्यास को। फोर ब्रेन कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ? 3 पार्ट्स में, सेरिब्रम, थैलामस और हाइपोथैलामस। यहाँ पर हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट हुआ। उसके बाद ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन
जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल एक लीव शेप है। मिड ब्रेन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो एक छोटा सा हिस्सा होता है हमारे दिमाग का, विच इज प्रेजेंट, जो कहाँ मौजूद होता है, बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे मौजूद होता है मिड ब्रेन। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। ये हमारे सेंस ऑर्गन से जो है वो मालूमात वसूल करता है, विच इज देन पास्ड ऑन, और उसको फिर कहाँ तक पहुंचा देता है? एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के जो मुताल्लिका हिस्से हैं उन तक ये तमाम मालूमात को सेंस ऑर्गन से लेकर फोर ब्रेन के मुताल्लिका हिस्सों तक पहुंचा देता है। यानी कि अगर थिंकिंग का प्रोसेस है तो सेरिब्रम तक पहुंचा, अगर सेंसरी फंक्शन है तो थैलेमस तक पहुंचा दिया, और अगर हंगर या थ्रस्ट के मैसेजेस हैं तो हाइपोथैलेमस तक पहुंचा दिया। तो मिड ब्रेन का मेन काम क्या होता है कि सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर ये फोर ब्रेन के एप्रोप्रिएट पार्ट तक पहुंचा देता है। उसके बाद ब्रेन का थर्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब हाइंड ब्रेन भी यहाँ पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेरिब्लम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। पहले हम पढ़ेंगे सेरिब्लम। सेरिब्लम पहले पता होना चाहिए कि आपको कहाँ मौजूद होता है। सेरिब्रम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम का जो बैक पार्ट होता है वहां पर असल में सेरिब्लम जो है वो मौजूद होता है। इट एक्ट्स एज अ कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी। ये हमारे जिस्म का जो तवाजुन होता है, बॉडी बैलेंस, जिस्म का जो तवाजुन होता है उसको मेंटेन करता है, एंड मेकिंग प्रीसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट, और हमारे जिस्म की जो हरकत होती हैं उनको दुरुस्त करता है। उसके बाद आ जाएगा पोन्स। पोन्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पहले। पोन्स इज एन ओवल स्ट्रक्चर। बोन जो है वो एक ओवल स्ट्रक्चर है, यानी कि एक बेजवी शक्ल का साख्त होती है इसकी, प्रेजेंट बिनियत मिड ब्रेन, और ये मिड ब्रेन के नीचे मौजूद होता है। अब ये क्या काम करता है? इट कंट्रोल्स मैनी फंक्शन। ये भी बहुत सारे हमारे अफाल को कंट्रोल करता है, जैसे कि लाइक स्लिप, हमारा सोना, स्वेलिंग, हमारा निगलना, एक्विलिब्रियम, हमारा तवाजुन कायम करना, एंड टेस्ट, और हमारा चखना। ये सारे काम जो है वो ये सारे काम कौन करता है? पोन्स करता है। मिड ब्रेन के नीचे। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा। अब मेडुला ऑब्लांगेटा जो है फॉर्म्स द पोस्टेरियर पार्ट। ये पिछला हिस्सा होता है ऑफ द ब्रेन, हमारे दिमाग का। ये हमारा दिमाग है और इसका ये बैक पार्ट जो है यानी कि पोस्टेरियर पार्ट जो है वो कौन सा है? मेडुला ऑब्लांगेटा, वेयर इट इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कोड। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है किससे कनेक्ट होता है? स्पाइनल कोड के साथ। मेडुला ऑब्लांगेटा मेन उसका फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल्स। क्या कंट्रोल करता है? हार्ट बीट, हमारे दिल की धड़कन, ब्रीथिंग, हमारा सांस लेना, एंड डाइजेशन, और हमारा हजम करना। मेडुला ऑब्लांगेटा कीप्स ऑन वर्किंग, और ये उस वक्त भी काम कर रहा होता है व्हेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप। जब हमारा दिमाग जो है नींद की हालत में होता है तो उसमें जो हमारा हाइंड ब्रेन का मेन पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये उस वक्त भी काम कर रहा होता है। यहाँ हमारा ब्रेन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। इसमें सबसे मेन चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को आगे 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम कहाँ मौजूद होता है? कौन सा हिस्सा है? टॉप मोस्ट है, लार्जेस्ट हिस्सा है, और सेरिब्रम के मिड में थैलेमस है, थैलेमस के मिड में हाइपोथैलेमस है। थैलेमस का मेन फंक्शन क्या है? हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या है? उसके बाद आपको पता होना चाहिए। फिर मिड ब्रेन पे आ जाएंगे। मिड ब्रेन जो है वो कहाँ पाया जाता है? सेरिब्रम के नीचे। अब इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये तमाम
हमारे जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेता है ये फोर ब्रेन के मेन पार्ट्स तक पहुंचा देता है, यानी कि एप्रोप्रिएट पार्ट्स तक, जिसका जहाँ से जो काम है। उसके बाद हमने हाइंड ब्रेन पढ़ा है, उसको भी आपको पता होना चाहिए कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सेरिब्लम में जो कि बैक पार्ट है, उसके बाद पोन्स है जो कि ओवल शेप में है, उसके बाद मेडुला ऑब्लिगेंडा है जो कि हमारे कहाँ मौजूद है, पोस्टेरियर पार्ट है हमारे ब्रेन का, और ये किससे कनेक्ट है, स्पाइनल कोड से। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे जो कि है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लिगेंडा। स्पाइनल कोड असल में क्या है, एक्सटेंशन पार्ट यानी कि मेडुला ऑब्लिगेंडा का एक इजाफी बड़ा हुआ हिस्सा है। इट रन्स बैकवर्ड इनसाइड द बैकबोन, और ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है वो फैला हुआ है अप टू इट्स लोअर एंड, नीचे तक। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन, ये भी जो है वो हमारे इंटर न्यूरॉन से मिलकर बना है। अब इसका क्या काम है, स्पाइनल कोड क्रिएट अ लिंक, ये राब्ता पैदा करता है बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी कि हमारे दिमाग और हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, जैसे कि हमारा हाथ है, जैसे कि हमारी टांगे हैं, जैसे कि हमारे मुख्तलिफ डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनके दरमियान में कौन राब्ता पैदा करता है, स्पाइनल कोड। किससे राब्ता पैदा करता है, ब्रेन के साथ। इट आल्सो कंट्रोल्स सम रिफ्लेक्स एक्शन, और ये कंट्रोल करता है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि जो इमीडिएट होते हैं, फ़ौरन होते हैं, और इनवॉलेंट्री एक्शन भी जो है इसमें शामिल होते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन में हार्ट बीट आ जाती है, ब्रीथिंग आ जाते हैं, उसके अलावा एंड सम अदर इनवॉलेंट्री एक्शन, और इसके अलावा दूसरे जो गैर शऊरी अफ़ाल होते हैं उन सबको जो है वो स्पाइनल कोड जो है वो कंट्रोल करता है। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ, और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।